हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। आप वो यूट्यूब पे देख सकते हो और इसका डिस्क्रिप्शन है वो हम लिंक में डाल देंगे इसके में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है तलजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो ये गुफाएं हैं वह कौन से राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। तो ये कौन से राज्य में है। तलजा गुफाएं हैं ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। और गुजरात कहाँ है, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है गुजरात। और गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, कितनी है 1600 मीटर, जो 1600 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा वाला जो है ये राज्य है भारत का। इसके बाद में कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और गुजरात की राजधानी कौन सी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अहमदाबाद यहाँ का है। जो क्या कहा जाता है अहमदाबाद को, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है। तो ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ की राजधानी, कहाँ की, गुजरात की राजधानी है ये गांधीनगर है। और गुजरात जो है भारत है जो देश का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है, जिसकी तट रेखा है 1600 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा गुजरात के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में से पूछा जाता है। गुजरात के राज्यपाल कौन है। तो कौन है गुजरात के राज्यपाल, ये है आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, ये है भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो स्थापना इसकी कब होती है गुजरात की, ये हुई थी 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और लोकसभा सीट कितनी है गुजरात में, ये है 26। और राज्यसभा सीट कितनी है गुजरात की, ये है 11। विधानसभा सीट यहाँ की 182 है। और गुजरात में कौन सी पार्टी कार्यरत है, ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कार्यरत है। और मुख्यमंत्री कौन है, ये है भूपेंद्र पटेल जी है यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ये पॉइंट हुए आपके गुजरात से, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इनको। पेपर और पेन रखिए साथ में और लिखते जाइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये बताइए, चारों का आंसर बताइए जल्दी से। क्या है क्वेश्चन, देखो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई है वो किस रूप में मनाया जाता है, या 11 जुलाई को कौन सा दिवस होता है। ए है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब होता है, ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और 22 मार्च इंपोर्टेंट है, इसको विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। चारों इंपोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोहर पहाड़ियां स्थित है। तो ये अबोहर पहाड़ियां है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मिजोरम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी नागालैंड और डी मेघालय। तो कहाँ पर है अबोहर पहाड़ियां है वह कौन से राज्य में स्थित है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों की सीमा जो मिसमी पहाड़ियां और मीरी पहाड़ियों से लगती है। किससे लगती है, मिसमी पहाड़ियां और मीरी पहाड़ियों से इसकी सीमा लगती है। पूर्वांचल की कुछ इंपोर्टेंट पहाड़ियां हैं, इनको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे बन सकता है। तो मिजोरम में है वो मिजो पहाड़ियां है, नागालैंड में नागा पहाड़ियां
वादियां हैं और मेघालय में पटकाई बूम पहाड़ी है। कौन सी है? पटकाई बूम पहाड़ियां हैं, ये मेघालय की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन बन सकता है इनसे, तो इनको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये सत्रिया जो है वह कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कितने शास्त्रीय नृत्य है और कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, सारे बताइए। आपको पहले बताया था, एक बार फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो सत्रिय है, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा देखिए केरल का इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम, एग्जाम में पूछा गया है। भरतनाट्यम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कौन सी है? कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। केरल का एक और है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये तो केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ओडिसी जो है ये ओडिशा का है। मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कथक है। कौन सा है? कथक है, वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। और सत्रिया है, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। 8वां शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आपकी शिफ्ट में कोई सा भी इनमें से पूछा जा सकता है, तो इनको राइट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है वो कब हुई थी? इसका आंसर बताइए, कब हुई थी? ये हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। कब होती है? 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 27 जनवरी 1921 को। इसके बाद में 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। क्या नाम कर दिया गया इसका? एसबीआई के रूप में इसको बदल दिया 1955 में। तो इसका स्थापना है जो एसबीआई की कब होती है? ये 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका स्थापना दिवस भी पूछा जाता है एसबीआई का, कब है? 1 जुलाई 1955 का। और मुख्यालय कहाँ है एसबीआई का? कहाँ पर है ये मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ये है श्री दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ये एसबीआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में और अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा जी एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आपको सारे बैंकों के अध्यक्ष और उनकी स्थापना याद होनी चाहिए, एक एक करके हम आपको कवर करवा देंगे आपके एग्जाम तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट है वो किसके काल में लागू किया गया था? आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन दे रखे हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड बेंटिंग। तो रोलेट एक्ट है ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया था। कौन सा सिद्धांत लागू हुआ था इसके तहत? ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला सिद्धांत रोलेट एक्ट 1919 के तहत लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? इसको काला कानून भी कहा जाने लगा इसको। इस एक्ट के विरोध में कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे जनरल डायर जो है इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। किन्होंने दिया था गोली चलाने का आदेश? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब ये दिया था जनरल डायर ने। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। गोली चलाने का आदेश है वो किसने दिया था? तो ये जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हुए, आप सब इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैयदुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ का हिस्सा थे। तो कौन से आंदोलन का ये हिस्सा थे? जो सैयदुल्ला खान है वो अंग्रेजों के खिलाफ कौन से विद्रोह या आंदोलन का हिस्सा थे? ए है फकीर विद्रोह, बी वहाबी आंदोलन,
सी सन्यासी विद्रोह और डी फराजी आंदोलन। तो ये किसका हिस्सा थे? ये थे फराजी आंदोलन के, जो सैयदुल्लाह खान है ये हिस्सा थे। किसके? फराजी आंदोलन के ये हिस्सा थे। फराजी आंदोलन कब हुआ? फराजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में 1818 में स्थापित किया गया था। ये 1818 में हुआ था। फराजियों के जो नेता होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उस्ताद या शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है नेता को? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको उस्ताद या शिक्षक कहा जाता है। और फराजियों के शिष्यों को एक्स गार्ड या छात्र कहा जाता है। और दीक्षित जो व्यक्ति होते हैं इसमें उसको तोबर मुस्लिम या मुमीन कहा जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप सबको आता है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो वनों की कटाई के क्या परिणाम है और क्या नहीं है, तो आप बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ए है भूजल के स्तर में कमी, और बी है पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है, सी है वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होती है। वनों की कटाई का क्या परिणाम नहीं है, और डी में क्या है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी हुई है। तो वनों की कटाई से कौन सा परिणाम हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? परिणाम नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? ये सी है, वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं हुई है, ऑक्सीजन के स्तर में कमी होती है वनों की कटाई से। तो देखिए वनों की कटाई के क्या क्या परिणाम है, एग्जाम में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं इसके क्या क्या परिणाम है। तापमान में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है। हवा और बारिश से मिट्टी का कटाव बढ़ा है और बाढ़ भी इससे बढ़ी है वनों की कटाई से। वन्य जीवों का विलुप्त होना, वन्य जीव विलुप्त हो गए हैं। जल चक्र का विघटन हुआ है और सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ा है। वनों की कटाई से सूखा और मरुस्थलीकरण बढ़ा है, तो ये वनों की कटाई के परिणाम है। तो इनमें से क्या परिणाम नहीं है? वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइए। मीर जाफर को वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में पुनः स्थापित किया गया था। तो बंगाल में इनको कब नवाब के रूप में कब पुनः स्थापित किया गया था? मीर जाफर को ये किया गया था 1764 में। कब किया गया था? 1764 में। कंपनी के सहयोग से जाफर को 1764 में नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1764 में। जाफर ने अपनी मृत्यु तक शासन किया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1765 में इनकी मृत्यु हुई थी। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाफरगंज कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? जाफरगंज कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज है सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए फाल्कन, बी फंक, सी रॉबर्ट हुक और डी एवी ल्यूवेनहॉक। तो किन्होंने की थी? कोशिका की खोज है वो किन्होंने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। किन्होंने की थी? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कब हुई थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने कहाँ देखा था पहली बार? इन्होंने बोतल के कोर्क का अध्ययन करते समय जो है कोर्क की मृत कोशिका को देखा। तो इन्होंने सबसे पहले कैसी कोशिका को देखा? मृत कोशिका को देखा था। किसमें? बोतल के कोर्क में मृत कोशिका को इन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और जीवित कोशिका को किसने देखा था? ये देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने। किन्होंने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की, जो जीवित कोशिका की खोज की थी, और मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो ये क्वेश्चन हुए हमारे आज के क्वेश्चन। आज जो है आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट करके बताइए। 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं? आपको हमारी क्लास कैसी लगी है? और क्लास से लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और ये क्लास हमारी एसएससी जीडी के एग्जाम तक चलेगी। आप हमारी सीरीज से जुड़िए, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।